अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ यूनिट 7 ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये ट्रायंगल्स की टाइप हैं। सबसे पहली टाइप जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है और दूसरी है सिकालेन ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये है 3.5 सेंटीमीटर, ये भी है 3.5 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। ये इसकी दो साइड्स इक्वल हैं, तो जिसकी दो साइड्स इक्वल होंगी वो होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। और सिकालेन ट्रायंगल कौन सा होता है? अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट मेजर इज कॉल्ड अ सिकालेन ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स डिफरेंट होती हैं, जैसा कि ये देखें, ये है 3.5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7.5 सेंटीमीटर है। तीनों साइड्स इसकी डिफरेंट हैं, तो ये होगा सिकालेन ट्रायंगल। तो हम एक्सरसाइज 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई दीज ट्रायंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स। हमने इन ट्रायंगल्स को आइडेंटिफाई करना है उनकी साइड्स के साथ। तो पार्ट 1 देखें। जिन ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं, जैसा कि ये देख रहे हैं, ये उन्होंने निशानदेही भी कराई है। ये 1 है, ये 2 लाइन्स हैं, ये 3 हैं, मतलब इसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हैं। तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा कि जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं वो होता है सिकालेन ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिकालेन ट्रायंगल। पार्ट बी है ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी दो साइड्स इक्वल हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड। तो जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं वो कहलाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ हम लिख देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। पार्ट सी है ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ये देखें इसकी ऑल साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो ये होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ हम लिख देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। पार्ट डी है ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ये साइड और ये साइड इसकी इक्वल है, तो जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ हम लिख देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन 1 जो है ये सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई दीज ट्रायंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इन ट्रायंगल्स को आइडेंटिफाई करना है उनके एंगल्स के साथ। पार्ट ए में देखें वो ट्रायंगल्स जिनके तीनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होते हैं, जैसे ये देखें, ये भी लेस देन 90 डिग्री है, ये भी लेस देन 90 डिग्री है और ये भी लेस देन 90 डिग्री है। तो जिसके तीनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हो वो होता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो यहाँ हम लिख देते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। पार्ट बी है और जिसका एक एंगल होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ये देखें इसका एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो इसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड ट्रायंगल। तो यहाँ हम लिख देते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। पार्ट सी है ये ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री होते हैं वो होता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो यहाँ हम लिख देते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। पार्ट डी है वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, जैसा कि ये देखें, ये बॉक्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब ये बॉक्स आ जाता है और ये स्ट्रेट लाइन तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है। तो हम इसको कहेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC इन विच एंगल A इक्वल है 75 डिग्री के, AB इक्वल है 4 सेंटीमीटर के एंड एंगल B इक्वल है 55 डिग्री के। तो हमने एक ट्रायंगल ड्रा करना है ABC के नाम से। तो जिसका एंगल A जो है वो हमने ड्रॉ करना है 75 डिग्री और AB मतलब ये जो हमने लाइन लगानी है नीचे वो 4 सेंटीमीटर की लगानी है।
और जो एंगल बी है वो हमने ड्रॉ करना है 55 डिग्री का। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ अ ट्राइंगल इन विच एंगल ए इक्वल है 75 डिग्री, ए बी इक्वल है 4 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इक्वल है 55 डिग्री के। तो यहाँ हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने जो लाइन लगानी है वो है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 0 से 4 सेंटीमीटर यहाँ तक। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है ये हमारे पास है ए बी, और लाइन हमने ड्रॉ की है 4 सेंटीमीटर की। तो जैसे जैसे हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं साथ में हम कंस्ट्रक्शन भी लिख लेते हैं। तो पॉइंट 1 में हमारे पास आएगा हमने लाइन ड्रॉ की है। तो ये देखिए हमने लाइन ड्रॉ की है ना ए बी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, जो कि कितनी थी 4 सेंटीमीटर, किसकी मदद से लगाई है, बाय यूजिंग रूलर। अब दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है कि हमने एंगल ड्रॉ करना है 75 डिग्री का। तो हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं ड्रॉ एन एंगल ऑफ 75 डिग्री एट द पॉइंट ए, एट द पॉइंट ए। पॉइंट ए पे हमने एंगल ड्रॉ करना है 75 डिग्री का, किसकी मदद से, बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। तो यहाँ हम करते हैं। अब हमने प्रोटेक्टर लेना है और इसको हमने रखना है पॉइंट ए पे। पॉइंट ए पे रख के हमने 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ये है 70 और यहाँ पे बनेगा 75। तो यहाँ हम रूलर की मदद से लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमें कहा गया है कि एंगल बी इक्वल है 55 डिग्री के। तो अब जो पॉइंट 3 है इसमें हमने क्या लिखना है कि हमने ड्रॉ करना है एंगल। तो यहाँ हम लिखते हैं ड्रॉ एन एंगल ऑफ 55 डिग्री। 55 डिग्री का हमने एंगल ड्रॉ करना है एट द पॉइंट बी। देखें बी है ना, तो बी के पॉइंट पे हमने एंगल ड्रॉ करना है 55 डिग्री का, किसकी मदद से, बाय यूजिंग प्रोटेक्टर की मदद से। तो अब हम लेते हैं प्रोटेक्टर। ये हमारे पास है प्रोटेक्टर, इसको हमने रखना है इस बी पे। इसको बी पे रखने के बाद हमने 55 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास है 50 और ये है 55, तो ये बनता है यहाँ पे हम डॉट लगा लेते हैं और फिर स्केल की मदद से हम इनको मैच कर देंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इनको हम रेज कर देंगे। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो जो पॉइंट ए है ये हमने एंगल ड्रॉ किया है 75 डिग्री का, यहाँ हम लिख देते हैं 75 डिग्री। और जो बी है ये हमने ड्रॉ किया है 55 डिग्री का, 55 डिग्री। जहाँ पे ये दोनों लाइनें आपस में मिल रही हैं तो ये पॉइंट है सी। तो हमने यहाँ पे सी लिख दिया है ना, तो हम कंस्ट्रक्शन में भी लिखेंगे द टू रेज intersect at point सी पे इन दोनों रेज ने, ये देखें यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हम लिखते हैं सो द ट्रायंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन 3 है ये सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ अ ट्रायंगल एल एम एन इन विच एंगल एल इक्वल है 60 डिग्री के, एल एम इक्वल है 5.5 सेंटीमीटर एंड एल एम इक्वल है 30 डिग्री के। लाइन ड्रॉ करनी है एल एम के नाम से जो कि होगी 5.5 सेंटीमीटर, ये वाली। तो यहाँ पे पॉइंट 1 में सबसे पहले हम लिख देते हैं कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट
LM 5.5 centimeter by using ruler. तो क्या करना है, हमने लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम रूलर की मदद से लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि होगी 5.5 सेंटीमीटर। 0 से स्टार्ट करना है और 5.5 यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे। तो ये हमारे पास कौन सी लाइन है, LM 5.5 सेंटीमीटर। यही हमने लिखा है ना कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट LM इक्वल है 5.5 सेंटीमीटर बाय यूजिंग रूलर। तो इस रूलर का यूज करते हुए हमने LM लाइन लगाई है 5.5 सेंटीमीटर की। अब हमारे पास है एंगल L इक्वल है 60 डिग्री के। अब हम पॉइंट L पे प्रोटेक्टर को रखेंगे और 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिख लेना है कि हमने करना क्या है। पॉइंट 2 जो है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये बताया गया है हमें क्वेश्चन में कि 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है एट पॉइंट L पे। ये जो L पॉइंट है यहाँ पे किसकी मदद से, बाय यूजिंग प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर की मदद से। तो अब हम क्या करेंगे कि प्रोटेक्टर लेंगे, इसको रखेंगे पॉइंट L पे। L पे इसको रख के हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो ये है 60 डिग्री, यहाँ पे, यहाँ हम मैच कर देते हैं इसको L के साथ मैच करना है। तो ये कितने डिग्री का हमने एंगल ड्रॉ किया है, 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है। उसके बाद है एंगल M इक्वल है 30 डिग्री। तो जो पॉइंट 3 है इसमें हम लिखेंगे ड्रॉ एन एंगल ऑफ कितने डिग्री का, 30 डिग्री का एट पॉइंट। अब पॉइंट कौन सा होगा, M पॉइंट होगा। ये देखें, ये M दिया गया है ना, M पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट पॉइंट M बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को रखना है पॉइंट M पे और यहाँ पे हमने एंगल ड्रॉ करना है 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको मैच कर देंगे इस पॉइंट पे। तो ये हमने इसको मैच कर दिया है। ये हमने एंगल ड्रॉ किया है 30 डिग्री का। तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको हमने रेज कर देना है। तो ये हमारे पास LM और ये N पॉइंट हमारे पास आ गया है। तो देखें, पॉइंट N पे 2 रेज ने इंटरसेक्ट किया है, मतलब ये आपस में मिली हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे द 2 रेज इंटरसेक्ट एट पॉइंट N। तो यहाँ हम लिखते हैं सो द ट्रायंगल LMN इज रिक्वायर्ड। इस तरह हमारा क्वेश्चन 4 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रॉ अ ट्रायंगल JKL इन विच KL इक्वल है 4 सेंटीमीटर, JK इक्वल है 3.2 सेंटीमीटर एंड एंगल K इक्वल है 30 डिग्री। इससे पहले हमने जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हमें एंगल्स दिए गए थे 2। तो यहाँ पे एक एंगल दिया है 30 डिग्री का, बाकी हमें JK दिया गया है 3.2 सेंटीमीटर और KL दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो इनमें से आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे KL 4 सेंटीमीटर ये ड्रॉ करूंगी। तो पॉइंट 1 में हम लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन KL 4 सेंटीमीटर बाय यूजिंग रूलर। तो पॉइंट ए में जो हमने लिखा है कि हमने रूलर की मदद से लाइन लगानी है, ड्रॉ करनी है KL के नाम से, जो कि 4 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ हम लाइन लगाते हैं 0 से 4 सेंटीमीटर KL और ये है 4 सेंटीमीटर। एंगल K इक्वल है 30 डिग्री। अब हमने K पे प्रोटेक्टर को रख के 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो पॉइंट जो 2 है उसमें हमारे पास आएगा कि ड्रॉ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट पॉइंट K बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। तो लिखते हैं हम ड्रॉ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट पॉइंट K by using protector।
अब हमने ये लिखा है कि ड्रॉ एन एंगल, हमने एंगल ड्रॉ करना है के पॉइंट पे बाय यूजिंग प्रोटेक्टर कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री है ये, यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे और फिर हम इसको मैच कर देंगे के साथ डॉट को। तो ये हमने एंगल ड्रॉ किया है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है। अब हमें जे के दिया गया है 3.2 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, मार्क द पॉइंट जे, यहाँ पे जे पॉइंट मार्क करना है एट द आर्म ऑफ 30 डिग्री सच दैट जे के 3.2 सेंटीमीटर। तो हमने मार्क करना है पॉइंट को, ये हमने स्केल लेना है, इसको रखना है यहाँ पे। अब के से हमने स्टार्ट करना है और मार्क द पॉइंट मार्क करना है 3.2 सेंटीमीटर। तो ये 3 है, 1 और 2 ये बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया। अब हमने इनको मैच कर देना है। तो जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम रेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया है जे, ये कितना मार्क किया है, 3.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जे पॉइंट भी आ गया है। तो यहाँ पे जो पॉइंट 3 है इसमें हम लिख देंगे मार्क द पॉइंट जे एट द आर्म ऑफ 30 डिग्री। ऐसे किया ना हमने, ये देखें एट द आर्म ऑफ 30 डिग्री हमने जे पॉइंट को मार्क किया है। कितना मार्क किया है, जो हमारे पास आया है सच दैट के जे 3.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिखते हैं सो द ट्रायंगल जे के एल इज रिक्वायर्ड। इस तरह हमारा क्वेश्चन 5 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रा अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इन विच वाई जेड इक्वल है 7.3 सेंटीमीटर, एक्स वाई इक्वल है 3.5 सेंटीमीटर और एंगल वाई इक्वल है 40 डिग्री के। इसको भी हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ इन दोनों में से आप कोई भी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं ड्रॉ करूंगी 7.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ। तो पॉइंट 1 जो है उसमें हम लिख देते हैं draw a line segment YC, हमने लाइन ड्रॉ करनी है 7.3 सेंटीमीटर बाय यूजिंग रूलर। तो यहाँ हमने लिखा है कि हमने रूलर की मदद से लाइन ड्रॉ करनी है जो कि होगी 7.3 सेंटीमीटर। ये 0 से 7, 1, 2 और यहाँ पे बनता है 3। तो ये कौन सी लाइन होगी, वाई जी 7.3 सेंटीमीटर। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमने एंगल y इक्वल है 40 डिग्री। तो एंगल हमने ड्रॉ करना है y पे 40 डिग्री का। तो पॉइंट जो 2 है वो भी हम पहले लिख लेते हैं कि ड्रॉ एन एंगल, पॉइंट 2 है ड्रॉ एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। 40 डिग्री का हमने एंगल ड्रॉ करना है ना, एट द पॉइंट ऑफ y बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। तो हमने प्रोटेक्टर को रखना है पॉइंट y पे और यहाँ पे रख के हमने एंगल ड्रॉ करना है 40 डिग्री का। ये है 40, यहाँ पे हम डॉट लगाते हैं और फिर इसको मैच कर देते हैं इस तरह से। तो ये हमने एंगल ड्रॉ किया है 40 डिग्री का। अब हमने पॉइंट मार्क करना है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो पॉइंट आ जाएगा वो x आएगा। अब हमारा जो पॉइंट 3 है, तो यहाँ हम लिखते हैं मार्क द पॉइंट, पॉइंट x हमने मार्क करना है एट द आर्म ऑफ 40 डिग्री such that y x ये इक्वल है 3.5 सेंटीमीटर। तो पॉइंट 3 में अब हम मार्क करते हैं। तो यहाँ पे हमने रूलर को लेना है, ये हमारे पास y है, यहाँ पे रख के 3.5, ये 3 है, ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं डॉट। अब हम इसको मैच कर देते हैं।
तो एक्स्ट्रा लाइन है इसको हम रेस कर देंगे। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया है एक्स। तो ये कितना मार्क किया है 3.5 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट हमने क्या किया है कि यूज रूलर को यूज किया है, रूलर टू ज्वाइन एक्स एंड जी। एक्स एंड जी, ये देखें एक्स एंड जी को ज्वाइन करने के लिए हमने रूलर का यूज किया है। तो यहाँ हम लिख देते हैं सो एक्स वाई जी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया है, साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2 कंप्लीट सॉल्व हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।